नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और आप सभी लोग अभी जो संडे है 22 जून, उसमें आप लोग नगर सैनिक भर्ती का पेपर देने वाले हैं। और आप सभी जोरों शोरों से तैयारी भी कर रहे होंगे और तैयारी लगभग आप लोग का हो गया होगा। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। मैं उसके बारे में कुछ अभी आपको नोट करा देता हूँ, उसको आप ध्यान रखिए। टोटल जो आपका पोस्ट है वो आप सभी को पता है 1715 छात्रावास में आप लोगों को पोस्टिंग मिलेगी और 500 जो होगा वो जनरल ड्यूटी होगी। तो टोटल इतने पोस्ट हैं। पहला चीज, कितने कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं? टोटल जो कैंडिडेट जो एग्जाम दे रहे हैं वो है 20,137 लोग। 20,137 लोगों में से इन पदों पर 1715 प्लस 500 लगभग लगभग 2215 पोस्ट में आपको सिलेक्शन लेना है। तो सिलेबस के बारे में आप सभी लोग पहले से जानते हो, अभी जानने का कोई खास मतलब नहीं है ना? क्योंकि सिलेबस को आप लोगों ने लगभग लगभग पढ़ाई कर ली होगी। अब देख रहे हैं आपका 100 नंबर का फिजिकल हुआ था, ठीक है, पहला। दूसरा, आपका 100 नंबर का ही लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा का मतलब ये होता है कि वस्तुनिष्ठ पेपर होगा, एमसीक्यू होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया लिखित परीक्षा। जब मेरिट सूची तैयार होगा, जब आपका चयन तैयार होगा, चयन सूची तैयार होगा, तो इन दोनों का नंबर जुड़ेगा। किसका? शारीरिक परीक्षा का जुड़ेगा और लिखित परीक्षा का जुड़ेगा। तो शारीरिक परीक्षा में आपने जितने भी नंबर लाए हैं, सपोज किसी का 50 आ रहा होगा, 60 आ रहा होगा, 40 आ रहा होगा, ये नंबर जुड़ेगा। और लिखित परीक्षा वाला जो नंबर है, अभी जो आप लाएंगे 22 तारीख को जो आपकी पेपर होगा 22 जून को, उसमें आपको अच्छे से परफॉर्मेंस करना है। तो उसमें लगभग आप 50-60 लाएंगे, तो दोनों मिलकर के मेरिट सूची तैयार होगा। उसके अलावा ये देखिए लेफ्ट साइड में जो दिया हुआ है ये चीजें, इसमें अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल खेला होगा या एनसीसी किया होगा तो आपको बोनस नंबर भी मिलेगा। जैसे देखिए, जिसने विद्यालय या महाविद्यालय में कम से कम संभाग स्तरीय या विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में सदस्य के रूप में पिछले 3 वर्षों में कभी भी प्रतिनिधित्व करते हुए टीम अथवा व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक हासिल किया होगा तो उसको 5 नंबर मिलेगा, है ना। इसी प्रकार से देखिए और भी अलग अलग है। ये है गोताखोर वाला 10 नंबर है। एनसीसी सर्टिफिकेट होगा तो 5 नंबर होगा। तो इन सभी चीजों का मार्क्स भी आपको जुड़ने वाला है, ठीक है। इन सभी मार्क्स का आपको, जिसमें अधिकतम आपको लगभग 20 नंबर तक मिल सकते हैं। तो आप लोग जहां जहां आपका सर्टिफिकेट है उसको तैयार रख लेना है ना। और उसके हिसाब से आपका चयन तैयार होगा। इसके अलावा एक दो चीज और बता देता हूँ जो आप ध्यान रखिए। आपका है एग्जाम 22 जून को, ठीक है, मतलब 2 दिन बाद। आज फ्राइडे है, ठीक है, कल शनिवार रविवार। तो एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो एडमिट कार्ड रख लीजिएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड बिल्कुल नहीं भूलना है, हो सके तो 2 कॉपी रख लेना। दूसरा, फोटो रख लीजिए, 1 या 2, ठीक है। एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है उस चीज को भी ध्यान रख लीजिए, फोटो भी रख लीजिए। और काला या नीला पेन, काला या नीला पेन, ठीक है, काला या नीला पेन रख लीजिए डार्क करने के लिए, गोला करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपका आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी, पैन कार्ड, ये दोनों तीनों चीजें रख लीजिएगा, ठीक है। आधार कार्ड में आपका नाम और एडमिट कार्ड में आपका नाम सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। और 100 नंबर का मैंने ये सिलेबस आपको पहले भी बताया हुआ है हमारे इस सीरीज में, जो लगातार, जिसमें जीएस का आपका 50 नंबर का आएगा और 30 नंबर का आपका मैथ्स और रीजनिंग आने वाला है ना। 30 और 20 50 करके, तो टोटल 100 नंबर का यह पेपर होने वाला है जिसमें छत्तीसगढ़ का जीएस, इंडिया का जीएस आएगा। अब देखो, मेन चीज ये है कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और 100 नंबर का है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें भाई पूरा पॉजिटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है मतलब आपको 100 में से 100 क्वेश्चन आए या ना आए, अटेम्प्ट करके आना है। 100 में से 100 क्वेश्चन आपको
बना के आना है, चाहे आपको पेपर में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। जो आ रहा होगा उसको अच्छे से टिक कीजिएगा, गोला सही जगह लगाइएगा, है ना? गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखें एक-एक नंबर कीमती है। और जो नहीं आ रहा होगा उसको भी कोई भी सपोज़ सी कर दो या बी कर दो या ए कर दो या डी कर दो, जो आपको अच्छा लगे वो कर देना, लेकिन छोड़ के नहीं आना। बार-बार बोल रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं इसमें कहीं लिखा होगा तो आपको बता देता हूँ। चयन सूची देखिए, यहाँ देखो, ये चयन सूची है, इसमें आपको बताता हूँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, ये देखिए ना, ये लिखा हुआ है परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं रहेगा। परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं रहेगा मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अगर आप गलत बना देते हो गलती से तो उसका माइनस मार्क्स नहीं काटा जाएगा, मतलब आपको 100 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। सबसे खास बात यह है कि पूरी सूची में 25% लोगों को आरक्षण ये प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा और महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण है। तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा चांस है, 30% आरक्षण आप लोगों के लिए है। दूसरा, प्रतीक्षा सूची में भी आप लोग का नाम रहेगा, तब भी फ्यूचर में सिलेक्शन हो सकता है। तो इस एग्ज़ाम में ज़रूर बैठें। कोई भी आपका काम हो, कहीं भी हो, काम छोड़ कर के 22 जून को आपको पेपर देने ज़रूर जाना है। हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएँ हैं। आपकी तैयारी कैसी है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएँ और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि फ्यूचर में हम इस बारे में और वीडियो लाएँ तो आपको पता चले। थैंक यू।